पाकिस्तान की सियासत पे बात करते हैं। पाकिस्तान की सियासत फंस गए हैं सब। और इसको इसमें देखें कि इमरान खान साहब जो हैं उनके पास एक कागज़ आ गया है, जो मैंने कल भी बात की थी। वो कागज़ बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये था ना कि किसी ने बात की है, किसी ने वादा किया है, किसी ने कुछ कहा है, एक कागज़ उनके पास आ गया, और वो कागज़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जिसमें 14 तारीख को इलेक्शन होना है। जी। मगर अब इलेक्शन कैसे होना है ये किसी को नहीं पता, होना है। और ये एक अचीवमेंट है ना कि आपके पास पेपर, एक वो पहले तो ज़बानी कलामी बात हो रही थी ना कि जी होगा नहीं होगा, होगा नहीं। अब सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है, और वो बंदयाल साहब का है, उमरता बंदयाल साहब का, जिनके साथ तमाम जज साहिबान इत्तेफाक नहीं करते। ठीक है, और ये बड़ी बदकिस्मती है, लेकिन बहरहाल है ये मामला। अब इसको इम्प्लीमेंट, यानी अब आप ये देखें ना कि छुट्टियां हो गई, तातीलात हो गई, लेकिन निगरान हुकूमत मौजूद है अपनी जगह। अब जो मर्जी आप करते रहें, पंजाब की निगरान हुकूमत है और फ़ाल है, और इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा में निगरान हुकूमत है और फ़ाल है। फ़ाल है। ठीक है, तो अब इसको कैसे देखना है, क्या करना है? मुज़ाकरात तो मुझे नहीं लगता कि कोई मूड है होने का। उसकी वजह यह है कि आप देखिए ना कल क्या हुआ है तमाशा। कल ये हुआ है कि पहले तो उधर से उन्होंने कहा कि जी आप आ जाएं, तमाम पार्टीज़ के नुमाइंदगान आ जाएं। तो नुमाइंदगान पहुंच गए। ठीक है, पीपल्स पार्टी से भी चले गए, मुस्लिम लीग नून से भी चले गए, पीटीआई से भी चले गए, सब चले गए। लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है वो, जब फजलुर रहमान साहब की तकरीर शुरू हुई, फजलुर रहमान साहब ने तो खुल के बात की। वो तो बात जब करते हैं फजलुर रहमान साहब, तो वो मैंने कल भी कहा था, मैंने वो मजाहन बात की थी उनसे। ताल्लुक ऐसा है फजलुर रहमान साहब से कि वो नाराज़ मुझसे कम कम ही होते हैं। तो मैंने कहा था कि वो राना सनाउल्लाह साहब जैसे कुछ करते नहीं है ना, डराते हैं, बहुत शदीद डरा देते हैं। तो फजलुर रहमान साहब का डराना ही काफ़ी होता है। तो वो डरा देते हैं, करते हैं नहीं है वो। उनकी बात में जो जो गरज होती है ना, तो उन्होंने, लेकिन अब उन्होंने तो कहा कि ये अदालत के बारे में कि हम तो मानते ही नहीं है, हम्म। और आप हमें बुला सकते हैं तो हम आपको बुलाएंगे, आप कौन होते हैं बुलाने वाले? ये लाइव गई, और इसके ऊपर कोई तौहीन और कुछ नहीं हो सका। और ये मैं सिर्फ एक चीफ जस्टिस की बात नहीं कर रहा, बतौर अदारा, ठीक। यानी बतौर अदारा है ना। आज वो चीफ जस्टिस हैं, कल दूसरे चीफ जस्टिस होंगे, फिर तीसरे होंगे, तो ये मिसाल दी जा रही होगी ना उस वक्त के भी, उस वक्त ये हुआ था तो ये क्या हुआ था। और फिर जब ऐसी सूरत हाल बनती है ना, तो फिर देखें, फिर लोगों का मिजाज जो है, अब बहुत सारे ऐसे लोग, मैं आज मेरी मिसाल के तौर पर बात है, उमर अता बंदयाल साहब से वो उनके फैसलों से सख्त नाराज थे सही। कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। लेकिन उमर अता बंदयाल साहब के जब फैसलों के साथ ये हो रहा है, तो वो जो उमर अता बंदयाल साहब दूसरी सोच वाले इधर जा रहे हैं कि यार एक मिनट, ये तो यार कल को ये तो बड़ा अजीब सा हो जाएगा। हम्म। तो ये मेरा मेरा ख्याल है कि ये दिन कल को देखें ना, फाइज ईसा साहब हमारे इंतहाई मोहतरम, उन्होंने आना है। तो ये मेरे ख्याल से सब ने बैठ के देखना है कि ये जो ईद की तातीलात हुई हैं, इसमें सब ने देखना है कि यार एक मिनट ज़रा बाहर आए तो कैसे आए और किस शक्ल सूरत के साथ सामने आए, ताकि ये बहरान आगे ना बढ़े। अब इसमें जो है वो तो एक तो ये बात ही होगी। दूसरी बात यह है कि जो, यानी जो बड़ी एक अजब सी बात है वो ये है कि एक तो ये कि फैसले के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सके। अच्छा, जब जब फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की, और फजलुर रहमान साहब ने तकरीर की और मरीम नवाज साहबा ने ट्वीट किया, तो उसके बाद वो तमाम शख्सियात जो थीं, जो कि अदालत में मौजूद थीं, हम्म। और जो पहले तो था ना, मानते नहीं है इस अदालत को, मानते हैं नहीं है, मानते हैं, मानते नहीं मानते, फिर लेकिन वो चले गए। लेकिन जब जब उधर से नवाज शरीफ साहब ने, और जाहिर है कि फजलुर रहमान साहब से रब्ता हुआ, उन्होंने जब बात की, तो फिर वो वापस आ गए। और वो फिर उसके बाद ही बात हुई तो हम तो मानते ही नहीं है। फारूक नाइक साहब भी वापस आ गए, सब वापस आ गए, सारी जो मुस्लिम नून के रहनुमा भी थे, जो अदालत के सामने मौजूद थे, मानते हैं लेकिन मौजूद थे क्या। लेकिन फजल रहमान साहब ने सख्त की और उसको खींच लिया वापस, तमाम मामलात को। जी। तो अब मामला जो है वो फिर, अच्छा, मुज़ाकरात वगैरह जो हैं वो इसलिए नहीं होंगे कि ये ऐसे ही होगा जो कल अदालत में हुआ ना। हतमी फैसला तो नवाज शरीफ साहब ने करना है, हम्म। और नवाज शरीफ साहब किसी मूड में नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें।
और इमरान खान भी किसी मूड में नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें नवाज शरीफ साहब से, या मौलाना फजलुर रहमान साहब भी किसी मूड में नहीं है कि वो मुज़ाकरात करें। ठीक। बल्कि वो तो कहते हैं कि हम तो ये इमरान खान को पाकिस्तान की जो सियासत है उससे हमने बाहर करना है, ये हमारा मकसद है। तो ये फिर कैसे मुज़ाकरात होंगे? ठीक है ना, तो और किस बात पे होंगे? तो मतलब इलेक्शन 14 मई को होगा, कैसे होगा? और ये अब आज कानून बन गया, इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया, अब अदालत इसके ऊपर खामोश है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट तातीलात पे नहीं जाती, सुप्रीम कोर्ट 24 घंटे होती है। कुछ अदारे होते हैं ना जो 24 घंटे, जैसे ईवान सदर 24 घंटे होता है, मतलब जहां प्रेसिडेंट है। कुछ अदारे इसी तरह से, मतलब आर्मी चीफ का ऑफिस है, मतलब 24 घंटे है। ठीक है, मतलब कुछ ऑफिस पे 24 घंटे होते हैं वो। तो इसी तरह से सुप्रीम कोर्ट भी 24 घंटे होती है। वो जहां पे होते हैं वहीं पे जो है वो एक्शन हुआ, वहीं उनकी सारा, मतलब कुछ ऑफिस को आप बंद नहीं कर सकते। ठीक है ना, वो 24 घंटे। तो अब उसमें यह है कि, लेकिन यह है कि वो कानून बन गया, अब अदालत ने स्टे दिया हुआ था, कानून बन गया, नोटिफिकेशन भी हो गया, और आगे जाके वो बेंच कैसे बनेंगे, क्या होगा, क्या सूरत हाल, वो उस अदालत के फैसले का क्या बना, क्या वो अपना फैसला असर्ट नहीं हो सका। वो फैसला जो कि ये, यानी जो इसको बिल भी बना दिया जी। और 27 तारीख तक ये मामला, 27 तारीख तक क्या और सूरत हाल डेवलप होती है हम नहीं जानते, लेकिन ये फैसला जो है इसको इंप्लीमेंटेशन इस पे नहीं हो पाई। अच्छा, उधर से जो नवाज शरीफ साहब हैं, नवाज शरीफ साहब जो हैं वो, उनके लिए एक उनकी मुलाकात की आज खबर मरीम औरंगजेब साहब ने बताया कि उनकी मुलाकात हुई है नवाज शरीफ साहब की वली है मोहम्मद बिन सलमान साहब से। तो लेकिन उसमें यह है कि वो मुलाकात तो एक इशू नहीं है। इशू ये है कि नवाज शरीफ साहब ने वापस मुल्क में आना था आज से कई माह पहले। ये अदालत की तकसीम अदालत में होना, इसका नुकसान नवाज शरीफ साहब को के लिए है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अदालत अगर, तो फिर तो वही बात हो जाएगी ना कि देखिए ये बेंच बैठा तो उन्होंने रिलीफ दे दी, ये हुआ था। और हालात ऐसे हैं कि नवाज शरीफ साहब उसमें मतलब बिल्कुल 4-5 बातें उनसे उनके रुफका ने की थी, जिसमें उनकी अपनी पार्टी के लोग भी हैं। उनकी अपनी पार्टी के लोगों का भी कोई मूड नहीं है जेलों में जाने का। वो कहते हैं अदालत कौन होती है? ये अदालत वो होती है जिन्होंने जमानतें दी हुई हैं सबको, तो ये वो होती हैं अदालतें। ठीक है, डॉक्टर शहबाज गिल चले गए हैं पाकिस्तान से, उनको बहुत बहुत मुबारक हो। अमेरिका में अगर वो हैं तो उनको मुबारक हो बहुत बहुत। अच्छा जी, तो ये अब मसला ये है कि ये तो वो उनके केसेस, फिर ये बेंच आगे, फिर उस पर लोगों की तनकीद, पीटीआई खड़ी होगी फौरन, ये देखें ऐसे हुआ था, ये इसीलिए किया गया था, ये किया गया था। फायज ईसा साहब भी जो है वो किसी कंट्रोवर्सी में आना नहीं चाहेंगे, ये मैं आपको बताऊं। बिल्कुल, वो कभी किसी कंट्रोवर्सी में नहीं आना चाहेंगे। हर एक का अपना मिजाज है, मतलब हमारी इस्टेब्लिशमेंट का एक अपना मिजाज है। ठीक है, वो जो नई इस्टेब्लिशमेंट का अपना मिजाज होता है। जरदारी साहब ने जो बात कही थी ना एक दफ़ा, जी। उस वक्त तो देखें उसके दो हैं। उन्होंने कहा था कि तुम चले जाओगे, हमने रहना है, यार इस तरह करके जुमला कहा था। उस अब जुमले को दूसरे अंदाज में आप कहें ना कि वो जो है जरदारी साहब, वो तो देख चुके हैं ना, ये सियासतदान तो देख चुके हैं मामलात को कि कैसे है क्या है। वो उनका अपना सिलसिला है। आज किसी ने कह दिया आज इनके साथ रहो, फिर दूसरा आएगा नहीं अलग हो जाओ, तीसरा है। वो अपने अंदाज से सोचते हैं, और इस वक्त मैं ये बात जोर दे के कह रहा हूं कि वो सब अपने अंदाज से सोच रहे हैं चीज़ों को। ठीक है, वो बज़ाहिर ही होता है कि जी अच्छा कोई आए तो बात की, लेकिन आप गैर हाजिरी में जो बात हो रही होती है वो यकीनन इस्टेब्लिशमेंट को भी इल्म है कि वो अपने अंदाज में सोचते हैं, और बड़ा तेज़ दिमाग है होता है सियासतदानों का भी। वो ऐसे नहीं कि वो जो है आप उनको बिल्कुल ही, तो वो अपने अंदाज में देख रहे हैं चीज़ें। अब इसमें इशू ये है कि उन्होंने, लेकिन नवाज शरीफ साहब को के लिए जो असल मामला है अटका हुआ, वो ये है कि उनको वापस आके, और उससे पहले पहले इमरान खान ने सियासत से बाहर हो जाना था या नाहल हो जाना था। उसके बाद एक उनके मुकदमात ख़त्म हो जाने थे, उसके बाद लेवल प्लेइंग फील्ड हो जानी थी, उसके बाद वो इलेक्शन की कंपेन चलाते। अब ये बात हो रही है कि चलें जी, चलें 14 मई नहीं तो चलें जून, जून नहीं तो चलें जुलाई, इस तरह हो रही है ना बात आगे पीछे। इसमें भी नवाज शरीफ साहब
फिट नहीं हो रहे ना, क्योंकि उससे पहले पहले इमरान खान को क्या, फिर तोशा खाना, वो जज ही चेंज हो गए जी, दो देखे ना वो, यानी जज चेंज हो गए, तो अब नए सिरे से शुरू होगा, क्या होगा क्या। तो मसला ये है कि यहाँ पर अब ये मामला फंसा हुआ है। अच्छा वो कुछ नहीं, पैसे आ रहे वो बाहर से, IMF से। नहीं आईएमएफ को वो बाहर से बरादर मुल्कों के पैसे ही नहीं आए अभी तक। हमें पता तो चले ना वो आज कल परसों महीना 6 महीने वो कब आएंगे, वो कब उधर जाएंगे, कब उसके बाद वो आईएमएफ का मुआहिदा होगा स्टाफ लेवल का। वो बहुत ताखीर हो जाती है ना चीज़ें, फिर तनाव की तरफ चली जाती है, फिर लोग बिल्कुल ऐसे बेजाबे ही। फटीग में आ जाते हैं, लोग बिल्कुल। फिर थक जाते हैं। फिर इसी तरह से जो टिकट्स गए हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। जो पीटीआई के टिकट जिसमें हमाद अजहर साहब को टिकट नहीं है, फवाद चौधरी साहब शहबाज के चौधरी साहब। पास, फवाद चौधरी साहब के पास नहीं, हमाद अजहर साहब के, शाह महमूद कुरैशी साहब, शहबाज गिल शहबाज साहब को गिल भी साहब के नहीं पास है। भी नहीं। लेकिन नहीं देखें मैं आपको बताऊं इसमें बात, एक बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि बहुत सी शख्सियात जो हैं वो मैं भी चूंकि कहीं हम भी देख रहे हैं कि क्या ये हो रहे हैं इश्यूज और गिरफ्तारियां और ये सारे मामला। बहुत सी शख्सियात जो हैं वो ऐसी हैं जो जिन्होंने यानी, क्योंकि मतलब इसको इस तरह से समझे, मैं ये तो नहीं कहूँगा कि कोई रिलीफ दिलवाया, लेकिन अपने कॉन्टेक्स्ट को इस्तेमाल किया। एक शख्सियत ने जिनका नाम है फैसल वाउडा, तो बहुत सी शख्सियात जो हैं वो फैसल वाउडा साहब से राब्ते में आई इन दिनों में। ये जो हम नाम ले रहे हैं ना जिन शख्सियात के, इनमें ही समझें कि इसी लेवल पे आ रहा है। और उन्होंने फैसल वाउडा से साहब से कहा कि जी आप ज़रा अपने कॉन्टैक्ट्स को और अपनी जो आपकी जान पहचान है अगर किसी जगह, तो हमें हमारे लिए मसाइल ज़रा कम करें। तो फैसल वाउडा साहब, ये नहीं कि फैसल वाउडा साहब ने कोई उनकी बेल करवा दी है, और ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो जो होते हैं ना कुछ इश्यूज़ कि भाई मतलब है कि कोई ज़्यादा मसाइल ना ख़राब हों, ये ना हो, तो उसमें फैसल वाउडा साहब ने एक रोल प्ले किया, और वो फैसल वाउडा साहब से रब्ते में भी हैं। ठीक। और और इस बात का खान साहब को इल्म है डॉक्टर साहब? खान साहब को इल्म होना चाहिए। अब तो मैं ऑन एयर बात कर रहा हूँ, मतलब मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि ये शख्सियत जो काफ़ी सारी शख्सियत जो जिनके मसाइल कुछ कम हुए हैं, तो उसमें फैसल वाडा साहब से उनकी बात हुई है, सही। मेरे सामने भी हुई है, कुछ ने तो मेरे सामने भी की बात। तो लेकिन ठीक है, वो मतलब फैसल वाडा साहब तो नहीं गए ना, मतलब वो किसी पार्टी को तो ज्वाइन नहीं किया उन्होंने। और इमरान खान साहब के साथ भी मतलब एक हद तक उन्होंने कहा कि आसपास के लोग हैं और वो ऐसे हैं ऐसे, लेकिन वो फैसल वाडा बाहर एनीवे। अच्छा तो डॉक्टर शहबाज गिल भी चले गए। जी। अच्छा अब ये देखें ना कि अब ये सूरत हाल, इस सूरत हाल में अब नवाज शरीफ साहब के जहन से सोचें कि उनकी हुकूमत है और उनके भाई हैं। अब सबकी खबरें आ रही हैं, जरदारी साहब यहाँ ईद मनाएंगे, वो यहाँ ईद मनाएंगे, नवाज शरीफ साहब जद्दा में मनाएंगे, मौलाना साहब यहाँ मनाएंगे, शहबाज शरीफ साहब कहाँ मनाएंगे हमें अभी तक नहीं पता। ईद लाहौर तो है गुजर आज वो गई, डॉक्टर नहीं तो साहब। लाहौर में क्यों है? पहले तो उन्होंने कहा था मैं पाकिस्तान से नहीं जा सकता कि सियासी हालात बड़े दगर गु हैं। तो आज तो उनको चले जाना चाहिए था ना, कल रात को, जी। कल रात को तो उनको चले जाना चाहिए था। तो क्या वजह है कि वो नहीं गए? ठीक है, तो मतलब इस उनकी मर्जी है, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन कुछ है ना मसला कि मतलब कोई ऐसा मामला हुआ है कि जो नहीं नवाज शरीफ साहब कह रहे कि भैया ये आपने क्या क्या यहाँ पे क्या, ये 85 लोग बैठे हुए हैं, सारा इशू है सब, और मरीम नवाज साहबा जो हैं वो वहाँ से आके जलसे भी वो करें, मतलब जेलों में भी वो जाएं, फलां ये भी वो हो, फलां भी वो हो, क्राउड को, और वो बाकी जो हैं वो सारे जो यहाँ पर बैठे हुए हैं आराम से, और वो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। मतलब ना सियासी तौर पे इमरान खान साहब के लिए ना उनको ख़त्म कर सके, ना जो है इमरान खान साहब को मतलब कुछ भी एक्चुअली नहीं हुआ ना, कोई भी मैनेज नहीं हुआ। अच्छा वो जो अदालत है, अदालत का देखिए, जैसा जैसे मैंने कहा ना सियासतदानों का अपना जहन है, ये जज साहिबान का अपना जहन है इस वक्त। अब ये फीलर आ रहा है ना, ये फीलर एक आना शुरू हो गया कि एक मिनट यार चीफ जस्टिस को कॉर्नर किया जा रहा है, चीफ ये ज्यादा होगा ना तो बाकी जज साहिबान की तरफ होना शुरू होगा, इनको क्यों कॉर्नर? वो मिजाज, लोगों का मिजाज होता है ना कि यार क्या 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 चक्कर है। अब किसी ने, अब किसी का ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मुस्लिम लीग नून और पीडीएम का एक एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस चल रहा था। बिल्कुल। जब जिस लम्हे वो उनका एंटी स्टैब्लिशमेंट स्टांस खत्म हुआ, तो लोगों के अंदर उनकी वो खत्म हो गई। उन्होंने कहा एक मिनट है, यही अदालतों में भी है, बाकी इदारों में भी है कि जी एंटी यानी एंटी स्टैब्लिशमेंट एक नैरेटिव लेके पॉपुलैरिटी होती है ना, लोग पसंद करते हैं कि यार एक दबंग है। द मोमेंट दे रियलाइज कि यार एक मिनट ठहर जाओ, दबंग तो असल में ये नहीं ये है तो वो लोगों का मिजाज, तो ये
हर जगह पे मौजूद है। सर तो इसलिए जज साहबान भी देख रहे हैं ना कि पब्लिक पर्स कहाँ जा रही है इस वक्त, वकला क्या बात कर रहे हैं, कैसे हो रहा है।